हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। तो आज ये ज़बरदस्त किस्म की इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त मज़े की क्विक और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। जो ये रेसिपीज़ है ना, जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो या बिज़ी हो तो ये वाली रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो मोस्टली मुझे यही होता है कि बस बड़ी क्विक और इजी रेसिपी और जो जल्दी से मिनटों में बन जाए। इतना ज़्यादा काम होता है यहाँ अमेरिका में, तो आपको हर काम खुद करना पड़ता है, तो उसके लिए इजी और क्विक रेसिपीज़ हमारे लिए तो बेस्ट है। तो मैं जी आज बना रही हूँ ज़बरदस्त मज़े की फ़िश, फ्राई फ़िश बेसन वाली। और उसके लिए चाहिए फ़िश, और फ़िश को जो है अजवाइन लगा के जो है मैं रख दूँगी। और जो अजवाइन होता है ना, उससे जो एक फ़िश की स्मेल सी होती है वो जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगा के रखते हैं, वॉश करके लगा के रखते हैं अजवाइन। और दूसरी साइड पे इसकी जो है ना मैरिनेशन जो है उसको प्रिपेयर कर लूँगी। उसमें मैंने बेसन लिया है, सूखा धनिया, गरम मसाला और जो है ना लाल मिर्चें, कसूरी मेथी और चाट मसाला डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने जो है इसमें जो है लाहौरी फ़िश मसाला जो डब्बे का होता है वो साथ ऐड किया है, और नमक ऐड किया है। और जो है ना इसमें अब मैं डालने लगी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और बेसन तो ऑलरेडी डाला ही है मैंने। तो बेसन वाली जो फ़िश होती है ना बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है। तो इसमें साथ जो है अब मैं डाल रही हूँ ये है सोया सॉस। सोया सॉस का भी एक अलग ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। जो फ़िश में एक स्मेल सी होती है ना वो इन चीज़ों से चली जाती है। मुझे ये होता है कि स्मेल नहीं होनी चाहिए, कई दफ़ा मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये साथ मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, और सॉसेस की क्वांटिटी बहुत ही कम डाली है कि बच्चों ने भी खानी होती है, बच्चे भी आराम से खा लें और हमारा भी थोड़ा सा चस्का जो है ना वो पूरा हो जाए। और साथ जो है एक पूरा जो बिग वाला लेमन होता है वो इसके अंदर निचोड़ लूँगी। और ये जो है ना इसकी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको मिक्स कर लूँगी। और स्पाइसेस वगैरह तो आपकी अपनी मर्ज़ी, ज़्यादा कम जितना भी डालना चाहिए। कसूरी मेथी का भी एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालती हूँ। तो बस इस सब को मिक्स कर लेना। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका भी ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद भी ये थोड़ी थिक थी तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके थोड़ा सा इसको जो है ना पेस्ट को कुछ ऐसा बना लेना है कि ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, बस इतनी मीडियम होनी चाहिए। और बस इसमें जो है ना फिर हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेशन का भी जो है ना टाइमिंग होती है कि अगर आपने ज़्यादा देर करेंगे तो ज़ाहिर बात है फ़िश के अंदर टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन होती है उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो टाइम कम हो तो जस्ट जो है आधा घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं। तो मैं बस अब इसको जो मैंने अजवाइन लगाई थी ना तो उसको मैं अच्छी तरह से जो है वो सारी फ़िश पे लगा के मल के और फिर अब मैं इसमें मैरिनेशन में डाल दूँगी। और उसमें भी मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, जो बेसन है उसमें भी डाली थी अजवाइन। तो बस ये मेरी जो है ना फ़िश रेडी हो जाएगी। इसको मैं रखूँगी साइड पे ऑलमोस्ट आधा घंटा मेरे खाना बनाने तक। अभी मैंने कहा ये तो फ़िश है ना, फ़िश के अलावा जो मैं खाना बना रही हूँ उसमें मैंने वही दाल चावल बना रही हूँ। दाल चावल साथ फ़िश हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का कंट्रास्ट लगता है। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मीट पोर्शन भी हो जाता है, दाल भी और जो है ना ये राइस वगैरह भी। तो यहाँ पे हमारे घर में तो शौक़ से खाते हैं दाल चावल, तो मैं साथ बना रही हूँ दाल चावल। तो जितनी देर में मैंने दाल चावल बनाने हैं उतनी देर में ये फ़िश मैरिनेट हो जाएगी। और फिर इसको जो है ना हम फ्राई करेंगे। और फ्राई भी बड़े डिफरेंट मेथड से मैं करती हूँ, वो आपको बाद में दिखाऊंगी कि जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं बताऊँगी वो कैसे हमने फ्राई करना है। तो बस फ़िलहाल इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। सारा बेसन जो है फ़िश को जो है वो लगा लेना है दोनों साइड्स पे। और जो है ना तो बस इसी तरह जो है ना 1 by 1 एक एक फ़िश को पकड़ के अच्छी तरह से लगाना है ताकि सारा टेस्ट अच्छी तरह से अंदर चला जाए और खाने का मज़ा आए, क्योंकि हर पीस में ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मज़े का टेस्ट होना चाहिए। तो बस ये हो गई मैरिनेशन कंप्लीट। इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। और जो है ना साइड पे अब स्टार्ट करते हैं दाल चावल। दाल चावल जो मैं बना रही हूँ ना, हर किस्म की दाल जो भी आपके घर में हो, कम हो ज़्यादा हो, जो भी जितनी भी किस्म की दालें हैं वो सारी हर किस्म की दाल बना के उसको जो है ना पानी में डाल के आप जो है वो चढ़ा दें। और जो है साथ में इसमें जो है ना पानी डालती हूँ, और पानी के साथ ही मैं इसमें
प्याज, लहसुन, अदरक ये बारीक कटा हुआ जो है ना ये मैं डाल देती हूँ और बहुत ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है ये इस दाल का। तो बस ये सारा कुछ डाल दिया और इसके बाद इसमें हर किस्म की स्पाइसेस डाल देनी है, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और उसके अलावा एक मेन चीज़ जो मैं डालती हूँ ना इसमें वो है हलीम मसाला, तो वो भी अभी इसमें डालते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने साथ ही राइस रख दिए कि जितने टाइम में मेरी दाल वाला काम होना है उतनी देर में राइस बन जाए तड़के से पहले पहले। तो ये है हलीम, तो हलीम मसाला जो है ना वो डालें तो एक ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आ जाता है। यानी चिकन वगैरह तो मैं कुछ भी नहीं डालती, बस दालें हैं तो दालों में ये वाला मसाला डाल देना तो एक अलग सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो ये जो है वो मैंने डाल दिया, बस अब इसको जो है वो दालें गलने तक जो है टाइम लगेगा। बाकी मैंने अपने जो मसाले घर वाले मसाले होते हैं वो भी सारे मैंने डाल दिए थे और साथ साथ जो है ना राइस। अच्छा, राइस के लिए मैं क्या करती हूँ कि हाफ़ अनियन ले लेती हूँ और उसको जो है ना डार्क ब्राउन करके और उसमें बाकी मसाले भी डालती हूँ, जिस तरह दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, तो ये सारे मसाले जो है ना मैं राइस में भी डालती हूँ। अच्छा, दाल में मैंने ज़ीरा भी डाला और खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के दाल तो चढ़ गई, अब रह गया राइस। तो राइस का वही डार्क ब्राउन अब प्याज हो जाएंगे तो इसमें भी जो है ना वही सारे खड़े मसाले डालने हैं, इलायची भी डालनी है, ग्रीन वाली इलायची भी मैं डालती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है राइस जो बनते हैं ना, ये तड़के वाले जो राइस बनते हैं उसमें ग्रीन इलायची डालें ना इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये वाले राइस। और जो है ना प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लिया क्योंकि उसके कलर भी आ जाता है और जो है ना टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो है ना इसमें अब पानी डाल लेना अकॉर्डिंग टू राइस। मैं 2 ग्लास बनाती हूँ तो मैं उसमें ऑलमोस्ट 3 ग्लास पानी डालती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले राइस को भिगो के रख देती हूँ। अगर बहुत शॉर्ट टाइम हो, राइस को भिगोने का टाइम ना मिले तो फिर मैं पूरा पानी डालती हूँ। तो अभी तो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे और बड़े खिले खिले से राइस बनते हैं, बड़े बड़े से। तो ये ज़बरदस्त किस्म का देखें कलर भी आ गया, बस ऐसा कलर होना चाहिए तो राइस में भी जो है ना थोड़ा सा कलरफुल से राइस हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरी दाल भी बन रही है। अच्छा, कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। मुझे तो कुकर से डर लगता है, मैंने कभी यूज़ नहीं करती कुकर, तो मैं आराम से इसी में बना लेती हूँ और बड़ी जल्दी बन जाती है। फुल फ्लेम पे से रखते हैं और राइस बनने तक मेरी इंशाल्लाह दाल भी बन जाएगी। तड़का शड़का रेडी होगा तो वो दाल भी रेडी हो जाएगी क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया और फुल फ्लेम पे रख दी तो बड़ी जो है ना क्विकली दाल भी बन जाती है बगैर कुकर के भी। और जो है ना यहाँ पे ये राइस भी रेडी हो गए दम लगाने के लिए। बस अब इसको दम लगाऊंगी और ये ज़बरदस्त किस्म के मेरे राइस रेडी हो जाएंगे। और राइस के भी खिले खिले और जुड़े ना बने उसकी भी एक रेसिपी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बस इसको जो है मैंने दम पे चढ़ा दिया और इसका फ्लेम मैंने स्लो कर दिया और जो है ना जस्ट मैं 10 मिनट का दम देती हूँ। 10 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त से राइस रेडी हो जाएंगे और उतनी देर में दाल तो बनती रहेगी, साथ ही हम पीछे तड़का लगाएंगे। तो दम इसका कंप्लीट हो गया था। अब मैंने जो है ना इसको अनकवर करके रख दिया है, इसको कवर नहीं करना और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही रख दें, इसमें स्पून वगैरह ना हिलाएं। और उसके बाद जो है ना फिर हम राइस को जो है वो हिलाएंगे और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे रेडी। और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया तड़का लगाने और बस तड़का लगाएंगे दाल भी रेडी हो जाएगी। तो तड़का लगाने के लिए भी जो है ना एक तो मैं प्याज का, लहसुन का, अदरक का, इन तीनों चीज़ों का ना मैं तड़का लगाती हूँ। तो मैंने एक साइड पे थोड़े मोटे मोटे रख लिए, एक साइड पे मैंने बारीक कट किया है, सारा कुछ रख लिया। और जो प्याज है ना उनको मैं डार्क ब्राउन करने के लिए मैंने जो है वो फ्लेम हाई करके ऑयल डाल के रख दिया है। और दूसरी साइड पे जो है ना ये प्याज, लहसुन और अदरक इनको मैं कूट लूँगी। अच्छा, ये कूटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक का अलग टेस्ट आता है और वैसे फ्राई करने का अलग टेस्ट आता है। ये कूटा हुआ भी फ्राई ही करना है। तो ये 2 मेथड है। मुझे क्या होता है कि मेरा जो होता है मुझे अच्छा लगता है कि दाल के अंदर खड़े खड़े से जो है ना फ्राई किए हुए प्याज भी और लहसुन भी, अदरक भी हो। और मेरे हस्बैंड को है कि ये जो कुटा हुआ होता है ना, जब हम इसको कूट के फ्राई करते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, जो सारी दाल में जो है ना वो चला जाता है और इनको अच्छा लगता है, मज़े का टेस्ट होता है और वाकई में ही मज़े का टेस्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो दोनों के जो है ना वो हो जाए ख्वाहिश पूरी। और जो जिसको
इसको अच्छा लगता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों किस्म का ही तड़का लगा देती हूँ एक ही पैन में। अब मैंने ये सारा कूटा हुआ है, इसको भी मैंने उसी पैन में डाल दिया। और जो मैंने जो है ना लहसुन अदरक प्याज जो बारीक बारीक कटा हुआ था वो भी मैंने उसी पैन में ही फ्राई कर लिया। अब ये दोनों दो किस्म का तड़का एक ही पैन में बन गया। और बस अब मैं इसको जो है ना डार्क ब्राउन करूँगी। डार्क ब्राउन करने से इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और वो जब आप दाल के अंदर डालें तो इतना ज़बरदस्त मज़े का जो है ना वो सारा कुछ हो जाता है। और जो है ना एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना जो होते हैं ज़ीरा वो डाला था। एक ज़ीरे का भी भुना हुआ टेस्ट जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मज़े का लगता है। तो बस ये जब सारा हो जाएगा तो इसमें मैंने एंड पे थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था। अब ज़ीरा प्याज लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ कुटा हुआ तो ये सारा कुछ चला गया दाल का तड़के में और ये ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट बन जाता है। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। और जो बाकी इसमें रह गया ना वो मैं क्या करती हूँ कि दाल के जो अंदर से सारा पानी है वो दूसरे पैन में डाल के उसे मिक्स करके और फिर वो वापस उसमें डाल देती हूँ तो सारा टेस्ट उस चला जाता है। तो बस इसमें जो है ना ये दाल भी देखिए इतनी देर में रेडी भी हो गई। ना मैंने कुकर लगाया कुछ किया, जो है ना आई थिंक हाफ़ आवर में ये भी रेडी हो गई दाल भी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 40 मिनट्स लगे होंगे, 30-40 मिनट्स में ये रेडी हो गई। तो बस एंड पे डाल दें ज़बरदस्त मज़े का धनिया जो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। और सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई डाल दी। मैं तो बच्चों की वजह से नहीं डाल रही, अगर जो है ना बच्चों ने ना खानी होती तो मैं डाल देती, लेकिन मेरे बच्चों को भी दाल पसंद है तो वो शौक़ से खाते हैं दाल चावल। तो यहाँ पे इसके 10 से भी ऊपर टाइम हो गया था, 15 मिनट लग गए थे। तो इसको भी मैं जो है ना राइस को भी उसके बाद 10-15 मिनट बाद आपने इसको जो है ना ऐसे हल्का हल्का सा करके खोल लेना है थोड़ा सा, और फिर ये जो है ना इसके साथ जुड़े हुए कभी भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे दाल रेडी हो गई। तो गर्मा गर्म दाल जो है ना खाने का भी मज़ा और होता है। और मुझे जो है ना पाकिस्तान में तो मैं क्या करती थी कि मैं यही जो दाल थी ना स्पून के साथ खाली दाल डाल के इसी तरह प्याली में और वो स्पून से खाती थी सूप की तरह। तो मुझे बड़ी पसंद है इस तरह दालें, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अब जब से यही जो शुगर वाला प्रॉब्लम हुआ है डायबिटीज़ का, तो फिर मैंने जो है ना इस तरह अलग से दाल खानी कम की है, लेकिन मुझे ऐसे पसंद थी। तो खाना तो मेरा रेडी हो गया था और मैंने खा भी लिया था। और मैंने कहा अब फ़िश जो है ना आराम से फ्राई करती हूँ, क्योंकि मैं जो है फ़िश बड़े ही आराम से खाती हूँ। मुझे जो कांटे हैं ना वो बड़ी ही मुश्किल होती है निकालने में करने में, तो मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने आराम से दाल चावल खाए। मैंने कहा गर्मा गर्म पहले तो मैं दाल चावल खाऊँ ना और फिर उसके बाद फ़िश बनाती हूँ। तो ये मैरिनेट की हुई जो फ़िश थी इसको भी ऑलमोस्ट मेरे हाल से 30 से भी ऊपर टाइम हो गया था मैरिनेट किए हुए। तो इसको फिर मैंने दोबारा अच्छी तरह मिक्स करके और बस अब फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। 3 पीसेस करके डालूँगी, खुली सी जो है ना फ्राई की हो तो वो जो है सही अच्छी बनती है, टूटती भी नहीं है। तो बस इसको जो है ना मैं जैसे ही इसमें बबल्स बनने लग गए हैं, तो मेन चीज़ मैंने आपको कहा था कि फ़्राई करने का बड़ा डिफरेंट मेरा मेथड है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जैसे बबल्स बनने लगे थे मैंने जो है इसको कवर करके रख दिया था और फ्लेम जो है इसका स्लो है, उस पर ये फ़िश बनती है। सैल्मन फ़िश है, बड़ी जल्दी बन जाती है। तो यही होता है कि कवर करके क्या होता है कि वो जो सारी स्टीम जो है ना स्टीम से अंदर तक बड़ी जल्दी से बन जाती है और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पड़ता। अभी तो फ़िलहाल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल है, मैं तो बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। इसी तरह स्टीम वाली फ़िश बनाती हूँ, कवर करके ऑयल होता है लेकिन कवर करके बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है। तो बस इसकी जो है ना बस साइड चेंज कर देनी। आज तो मेरी फ़िश भी टूट गई साइड से, बहुत बड़े पीसेस थे और मुझे 2 पीस डालने चाहिए थे, मैंने 3 डाल दिए तो एक की बेचारी फ़िश की टांग ही टूट गई। तो बहरहाल जो है ना बस इसको इसी तरह जो है एक साइड इसकी बन जाए उसको अनकवर करके इसकी साइड्स चेंज कर देनी है और फिर उसके बाद इसको फिर दोबारा जो है ना वो कवर करके रख देना है ताकि जो दूसरी साइड है वो भी जो है स्टीम के साथ अच्छी तरह से जो है वो पक जाए, बन जाए। तो बस इसी तरह थोड़ा देर फिर इसको रखेंगे और लो फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वेल कुक्ड फ़िश बनेगी। तो बस ये दोनों साइड से हो गई और उसके बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी क्रिस्पी हो तो अनकवर करके दोनों साइड्स को जो है 2 मिनट के लिए आप बना लें तो ये थोड़ी जो है ना क्रिस्पी भी हो जाएगी। अब ये मैंने थोड़ी सॉफ्ट नरम बनाई है बच्चों के लिए और जो अब मैं दूसरी साइड बाकी पीसेस जो रह गए हैं ना वो जो बनाऊंगी ना वो मैं आपको क्रिस्पी वाली दिखाऊंगी वो कैसे क्रंची क्रिस्पी बनेगी। तो ये मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सॉफ्ट सी रखी है। तो बस ये मेरी फ़िश रेडी हो गया, मैंने इसलिए दोबारा साइडें चेंज कर ली कि थोड़ी सी ये भी क्रंची हो जाए। अब बस इसको निकाल लेंगे, ज़बरदस्त मज़े की फ़िश रेडी हो गई।
और इतनी स्पाइसी भी नहीं है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चों को वैसे ही जो है ना, मन्हा को तो बहुत ही ज़्यादा फ़िश पसंद है और यही सैल्मन फ़िश ही हम खाते हैं। चलो बच्चों के लिए हेल्दी भी है और जो है ना, आज तो ऑयल खैर बहुत ज़्यादा था, वरना मैं ऑयल की क्वांटिटी भी थोड़ी कम ही रखती हूँ। तो ये मैंने कहा चलो ये जो ऑयल इसमें मैंने ऑलरेडी फ्राइज़ बनाए थे, तो मैंने कहा इसी को मैं यूज़ कर लूँ। और ये फ़िश रेडी हो गई, ज़बरदस्त किस्म की। और जो कवर करके बनाते हैं ना, तो यकीन जाने बहुत ही सॉफ्ट बनती है अंदर से। तो बाहर से तो यही जो बेसन है ये क्रंची क्रंची सा है और मैंने उठा के खा भी लिया। और ये अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बच्चों को बहुत सॉफ्ट पसंद है। यानी हार्ड होना तो बच्चे नहीं शौक़ से खाते, बस ये कि बाहर वाला पार्ट जो है वो हार्ड होना चाहिए, यही जो बेसन यानी लगा हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए प्रेस किया तो बिल्कुल ज़बरदस्त मज़े की वेल कुक्ड रेडी है। तो ये जो है ना, दूसरी जो मैंने फ़िश बनाई, ये तो मैंने बनाई है सही क्रंची किस्म की, और बाहर से ये आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ा कलर भी डार्क है। और ये मैंने अपने लिए बनाई है, वो बच्चों के पीसेस बनाए थे, तो इसमें ये जो है ना मैंने ज़्यादा क्रंची बनाई है। मुझे इस तरह क्रंची ज़्यादा पसंद। बस हम तो बैठ के खाने लगे हैं ज़बरदस्त मज़े की क्रंची फ़िश। तो आई होप सो आप लोगों ने भी आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।